ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज हम जानेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। शुभ मुहूर्त कब है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, कौन से मुहूर्त में हम भगवान हरि की पूजा करके अपने पापों को छीड़ कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं विस्तार से। उससे पहले प्रेम से बोलेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व है। ऐसे ही आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल ये एकादशी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है भक्तजनों, और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज जानते हैं योगिनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और धार्मिक महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को रखा जाएगा। भक्तजनों, अब हम जानते हैं शुभ मुहूर्त, जो कि जिस मुहूर्त में हम पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त 4:04 से सुबह 4:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से सुबह 12:51 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:43 से शुरू होकर दोपहर 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:21 शाम 7:41 तक रहेगा। अमृतकाल 1:12 से 2:41 तक रहेगा। ऐसे में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत के पारण का समय। भक्तजनों, आप सभी को एक बार योगिनी एकादशी की फिर से बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 22 जून को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक। हरिवासर समाप्त सुबह 9:41 पर। क्योंकि जब हम पारण करते हैं तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही हम पारण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी का व्रत का जो महत्व है वो क्या है। छोटी सी लाइनों में हम समझ जाते हैं। शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी में से एक माना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। हर संकट से मुक्ति मिलने के साथ दरिद्रता और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। भक्तजनों, अगर आप भी योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। श्री हरि की पूजा करके माँ तुलसी में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें श्री हरि के लिए। भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी के क्यारे में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि माँ तुलसी श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं। जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी जानकारी के साथ।